हेलो गाइस, मैं विनीता और विनीता के लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का आपने वीडियो देखा होगा, डर भी गए होंगे। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि ज़िंदगी के कुछ कड़वे सच। वैसे मैंने आज जो वीडियो डाला था वो भी कोई ख़राब नहीं था, ठीक ही था, पर आप लोगों को पसंद आया है कि नहीं आया है पता नहीं। पर आज मैं जो वीडियो डाल रही हूँ वो है ज़िंदगी के ऊपर, ज़िंदगी के कुछ कड़वे सच। और ज़िंदगी का कड़वा सच क्या होता है? ज़िंदगी का कड़वा सच क्या होता है कि आए, नहाए और नहाकर चले गए। नहीं समझ में आया? मैं बताती हूँ। वैसे आज आपने वीडियो देखा होगा, उसमें अजीब सी भूतनी सी लग रही थी। मैं जैसी होती हूँ वैसी वीडियो बनाती हूँ गाइज। आप मेरे लुक पे ध्यान मत देना, आप वीडियो देखना, वीडियो के बातों पे ध्यान देना, लुक पे ध्यान मत देना कि मैं कैसी लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ, क्योंकि भूतनी जैसी लग रही थी। मैं जैसी होती हूँ वैसे ही बना देती हूँ, मैं वीडियो के लिए स्पेशल तैयार नहीं होती। तो ज़िंदगी के कुछ कड़वे सच होता है जो आए, नहाए और नहाकर चले गए। ये तो हो गया पहला सच कि आए, नहाए, नहाकर चले गए। और तो ज़िंदगी के कुछ कड़वे सच ऐसे होते हैं ना कि कोई सुनना नहीं चाहता, कोई भी सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सच किसी सबके बर्दाश्त की नहीं होती, सबको बर्दाश्त सच बात नहीं होती। अब कोई सच को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। आप देखे होंगे कि जो सच बोलता होगा ना उसमें ज़्यादा दोस्त नहीं मिलेंगे। मेरे भी ज़्यादा दोस्त नहीं है, ज़्यादा क्या है ही नहीं दोस्त, तो मेरे भी ज़्यादा दोस्त नहीं, क्योंकि मैं सच बोल देती हूँ ना, तो सच बोलने वाले लोग बुरा बन जाते हैं, गलत हो जाते हैं। और जो आपके झूठ में भी आपके किसी भी चीज़ पे हाँ जी करेगा ना कि नहीं तू तो बहुत अच्छा है, तेरे जैसा तो कोई है भी नहीं, तू तो बहुत सही बोलता है, तो ऐसा है वैसा है, जो आपके तब कहते हैं ना कि झूठ पे भी वाह 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 करते हैं, वही आपके तबाही के कारण बनते हैं। तो जो वाहवाही करेगा उसके बहुत दोस्त मिलते हैं, लेकिन जो सच बोलता है उसको दोस्त नहीं मिलते। तो ज़िंदगी के कुछ कड़वे सच जानना जरूरी है और जानना चाहिए, इसलिए कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन कड़वे सच जो होते हैं ना उससे जानना चाहिए, सुनना चाहिए। तो पहला सच ये कि आए, नहाए, नहाकर चले गए। इसका मतलब ये कि जो आता है ना उसे जानना भी पड़ता है। तो नहाने का मतलब क्या है? जब आता है इंसान तो उसके बारे में उसको भी नहलाया जाता है, और जो जाता है उसे भी नहलाया जाता है। तो आने वाले के बारे में तो हमें पहले से पता होता है, 9 महीने पहले पता लग जाता है ना, कि मैं हमारे घर में एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आने वाला है। जैसे मुझे भी पता, आपको भी, सबके घर में जब एक चीज़ आने वाला होता है तो अलग ही खुशी होती है, अलग ही मतलब वो होती है कि हाय मेरे घर में तो एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा आएगा, उसकी तैयारी में लग जाते हैं। तो उसके बारे में तो पता होता है ना कि हमारे घर में नन्हा सा मेहमान आने वाला है, तो हम उसे भी नहलाते हैं। लेकिन जो जाने वाला होता है ना, हम उसे भी नहलाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी के कुछ कड़वे सच कि आए, नहाए, नहाकर चले गए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, इतना सा भी भरोसा नहीं है। देखो, आने वाले का तो पता होता है, 9 महीने पहले पता चल जाता है कि आने वाला है, लेकिन जाने वाले का क्या? जाने वाले का क्या? जाने वाले के बारे में आपको पता है? हमें पता है? किसी और को पता है? नहीं, किसी को भी पता नहीं होता है कि कब क्या हो जाए, कब कौन चला जाए, कब किसके साथ क्या हो जाए। किसी को भी 1 मिनट 1 सेकेंड क्या, पलक झपकने का भी टाइम नहीं मिलता, तब उसके लिए भी टाइम नहीं मिलता। वो तब भी पलक झपकने तक भी पता नहीं चलता कि हाँ कब क्या हो जाए, कौन आया है, कौन चला जाएगा, नहीं पता चलता। तो जाने वाले का कभी पता नहीं होता। तो आए, नहाए, नहाकर चले गए, ये गलत नहीं है। आप एक बार सोच के देखना कि मैं गलत बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। तो इसलिए कहते हैं ना कि अगर आप जिससे प्यार करते हो ना उसको मत दुखी करो। अगर आप जिससे कहते हैं ना कि हम अक्सर उन्हीं लोगों को बहुत दुख देते हैं, उन्हीं लोगों को बहुत ठेस पहुंचाते हैं जिन्हें हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिन्हें हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो उन लोगों को दुख मत दो, उन लोगों के मत वो करो। जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उनसे दूर मत रहो, उनके करीब रहो, उनको जानने की कोशिश करो, उनके साथ टाइम बिताओ, क्योंकि टाइम का पता नहीं होता। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब जाने वाले के साथ में रहने वाले का भी पता नहीं चलता कि हम साथ में कब हैं, कब हम अलग हो जाए, कब कौन चला जाए, नहीं पता चलता। तो जो टाइम मिलता है ना उसको जियो, जी भर के जियो। क्योंकि मैं आपको
एक दिन बनाऊंगी मैं अपने बारे में वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, फिर भी मैं बनाऊंगी अपने बारे में वीडियो। लेकिन अभी उसके लिए मैं थोड़ा सा ना गैप ले रखी हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मेरी बेबी थोड़ी बड़ी हो ले। मैं अपने बारे में अभी सारा चीज़ नहीं चाहती कि मैं सब देखो। दूसरे के बारे में तो सब बनाते हैं, अपने बारे में बना के देखो, अपनी सच्चाई सुना के देखो तो पता लगे ना। तो मैं अपनी ही सच्चाई सुनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा 10-12 वीडियो तो मैंने अपने बारे में बना रखा है, लेकिन और बनाऊंगी मैं। जैसे कि आप एक जगह जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, और वहाँ पे आपकी फैमिली आपके साथ जा रही है, लेकिन आप दोनों में बन नहीं रही है, और वो टाइम आप साथ में नहीं बिता रहे हो, और जब वहाँ से आ रहे हो अचानक पता ही नहीं चला कि क्या क्या हो गया, क्या किसके साथ हो गया। देखो ये पर्सनली किसी के एक के ऊपर नहीं है बात, ये सबके ऊपर है। तो जहाँ हम जा रहे हैं ना, उस जगह हम दोनों 2 हो, 4 हो, 10 हो, जो भी है फैमिली में, हम सबके साथ जी भर के एंजॉय करें, जी भर के जिए, जी भर के उस पल को जिए, क्योंकि फिर पता नहीं ये पल आए ना आए। अपने को दर्द सब भी देते हैं, इतना तो मैं जानती हूँ, लेकिन नहीं देना चाहिए यार, नहीं देना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि एक घर में रह के ऐसा नहीं होगा। एक घर में लड़ाई, एक घर में रहोगे ना तो लड़ाई भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, रूठना भी होता है, मनाना भी होता है, पर वैसा झगड़ा चलता है, वैसा दर्द चलता है। एक घर में है, एक जगह बर्तन 4-5 हो गए तो टक्कर लगेगा, वो टकराएगा ही, वो आपस में बजेगा ही। तो एक जगह हो गए तो लड़ाई होगा ही होगा, 2 घंटे में 4 घंटे में बहस भी होता रहेगा, लेकिन वो लड़ाई अलग हुआ, वो झगड़ा अलग हुआ। एक होता है ना जैसे ख़त्म कर देना इंसान के अंदर से, आत्मा मार देना, वैसा दर्द मत दो। किसी के धोखा अपने किसी अपने को धोखा मत दो। किसी अपने से धोखा खा रहे हो ना तो आप जानते होंगे, किसी को धोखा मत दो। क्योंकि क्या है ना कि जो थप्पड़ मारते हैं ना, चोट लगता है, उसका निशान चला जाता है, लेकिन जो दिल पे जो निशान पड़ जाते हैं ना, जो छाप छूट जाता है, वो कभी नहीं जाता। तो मैं वीडियो देखो, अगर बताना चाहो तो बहुत लंबी चीज़ें हैं, सबको पता है कि किसके साथ कैसा टाइम बिताना चाहिए, किसके साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे अपने घर में व्यवहार करना चाहिए, कैसे पड़ोसी के साथ रहना चाहिए, कैसे, सबको पता होता है, लेकिन हम उस चीज़ को वो नहीं करते, और जब वो पल निकल जाता है तो वापस नहीं आता। तो बताने के तो इंसान बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन आप लोग बच्चे तो हो नहीं जो हर एक चीज़ बताओ, आपको भी पता होगा। तो जो पल चला जाता है वो वापस नहीं आता, तो ज़िंदगी के जियो। हाँ, किसी को धोखा मत दो, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी। किसी से झूठ बेवजह, झूठ बिना एक काम होता है कि उसमें झूठ बोलना भी पड़ता है, लेकिन वही बोलो झूठ जहाँ किसी की इज्जत नहीं जाती हो, किसी की जान नहीं जाती हो, किसी के अपने का दिल नहीं टूटता हो, वहीं झूठ बोलो। अपने काम पे कोई वैसा है झूठ बोलो, बट झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती इतना। तो मेरे घर वाले भी वीडियो अगर देखेंगे, चाहे मेरे घर वाले भी वो करेंगे, तो उनको पता है कि मैं झूठ नहीं बोलती। मेरे हस्बैंड को भी पता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। 10 साल हो गए मेरी शादी के, 3 तारीख को 10 साल हो गए। मैंने 10 साल में एक उनसे बोलती हूँ मेरे एक झूठ बताओ, एक गलती बताओ, तो वो सोचते हैं, ऐसा सोच के बताता हूँ, नहीं बता पाते हैं। तो मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं, मुझे झूठे लोग पसंद नहीं, ना धोखा देना पसंद। कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ या कोई घर के सदस्य गाड़ी के पहिए के जैसे होते हैं, उनमें से कोई एक भी अगर गलत निकल गया ना, या उनमें से एक भी अगर गलत रास्ते पे चला गया ना, फिर वो घर नहीं संभल सकता। अगर चले भी गई हो गलत रास्ते पे तो वापस आ जाओ, अपने घर संभाल लो, ये ज़्यादा अच्छा है। पति हो या पत्नी, जब तक आप दोनों एक दूसरे से वफादारी निभाओगे ना, आपका घर को भी कभी भी खराब नहीं होगा। जब तक आप दोनों एक दूसरे से शेयर करोगे ना बात, कोई आपस में छुपाना वाला काम नहीं होगा ना, आपके दोनों के बीच में कोई तीसरा कभी नहीं आएगा। किसी और से कोई बात पता चले, ये ना हो, आप दोनों कोई बात भी करो तो आप दोनों आपस में एक दूसरे को बता दो, किसी दूसरे को नहीं ये मौका मिले कि आप या तो आपको बताए या आपको बताए, या पति को बताए या बीवी को बताए। तो कोई गलत भी करते हो तो पहले आप अपने बीवी को बताओ, या आप अपने पहले पति को बताओ, किसी और से पता नहीं लगना चाहिए। तो फिर वो घर कोई ख़राब नहीं कर सकता। और वही है कि अगर बीवी गलत निकल गई और पति को कहीं और से पता चल रहा है कि मेरी बीवी ऐसी है, तो
वो तो घर टूटेगा ही टूटेगा। पति गलत निकल गया और अपने आप को सही बता रहा है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, और 50 जगह से उसकी खबर आ गई और पति फिर भी अपने आप को सही बता रहा है और नहीं वो कर रहा है और सच सामने आ भी गई, तो वो घर तो टूटेगा ही टूटेगा। तो अगर गलत रास्ते पर भटक भी गए हो ना, तो वापस आ जाओ, अपने घर संभाल लो, अपनी माँ बहन बीवी सबके इज्जत करो, सबके साथ रहो। रिश्तेदारी में अगर आपकी बनती है तो ठीक है, वरना अपना घर संभालो। तो यार मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, मतलब ज़िंदगी के ऊपर, ज़िंदगी के कड़वे सच है ये सब। अगर मान के चलो तो ज़िंदगी के ये कड़वे सच हैं। अपना बच्चे के ऊपर ध्यान दो, अपने घर पे ध्यान दो, अपने पति पे ध्यान दो, अपने ससुराल वाले पे ध्यान दो। सास बहू में नहीं बनती कोई बात नहीं, बट रिस्पेक्ट तो करो, इज्जत तो करो। बहू के अगर बेटी के जैसे नहीं मानते कोई बात नहीं, बहू ही मानो, उसको घर की इज्जत समझो, उसकी बात मायके मत पहुंचाओ, जो है आप आपस में वो करो। बहू को है कि आप कोई भी ससुराल की बातें अपने मायके ना पहुंचाए या कहीं किसी और से शेयर ना करे, अपनी सास से ही करे। तो ये ज़िंदगी के कड़वे सच होते हैं, जब भी घर चलता है, नहीं तो ये चलता। आप सब सोचेगा कि तू मेरे ऊपर, मैं अपने ऊपर। अगर एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ बीती होती है जब भी तो कोई किसी को कहता है ना। तो ये ज़िंदगी के कड़वे सच होते हैं यार, क्योंकि यही ज़िंदगी है यार। जो आया है उसे जानना भी पड़ता है, लेकिन आने वाले की खबर होती है, जाने वाले की खबर नहीं होती, कभी भी नहीं होती। कि कौन कब कहाँ चला जाए, कब किसके साथ क्या दुर्घटना हो जाए, कब किसके साथ क्या खराब चीज़ हो जाए, बीत जाए, कौन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों, कब वापस आए, कब ना आए। तो ये एक इंसान के ऊपर नहीं, ये सबके ऊपर है। ज़िंदगी के कड़वे सच हैं, ये ऐसा ही नहीं है कि कोई बना के बोल रहा है, सब जानते हैं इस चीज़ के बारे में। तो आने वाले की पता होती है, जाने वाले का पता नहीं होता। तो इसलिए यार अपने घर में सुख शांति रखो। और मैं अपने परिवार घर वालों से भी बोलूँगी कि घर में सुख शांति रखो, क्योंकि वैसे तो सबके घर में वो थोड़ा बहुत तो होता ही है, पर मैं पर्सनली कहूँगी कि कभी अपने परिवार को दर्द मत दो। हाँ, घर में छोटा मोटा लड़ाई चलता है, छोटा मोटा झगड़ा चलता है, बहस भी चलती है, तू मैं भी चलता है, लेकिन उसकी लड़ाई, उस लड़ाई के नाम अलग हुआ। लेकिन जो दर्द होता है ना, जो धोखा, गद्दारी, मक्कारी, झूठ बोलना, इग्नोर मारना, अपने ही घर के सदस्य की बुराई पड़ोस में करना, या तो रिश्तेदारी में जाके उसकी वो करना, या अपनी ही बीवी के अपनी बहन से बुराई करना, अपनी माँ से बुराई करना, अपनी ही माँ के अपनी बीवी से बुराई करना, या पड़ोस में बुराई करना, ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए। ये ज़िंदगी के जो कड़वे सच होते हैं उसे समझना पड़ेगा कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और समझो, ज़रूरी नहीं कि जो मैं कह रही हूँ उसी चीज़ में उसमें बहुत चीज़ें आती हैं, बहुत चीज़ें होता है। आप एक फैमिली वाले हो तो आपको सब चीज़ पता होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें हैं ना, जो आपके पास जो रिश्ते हैं ना, उसको समेट के रखो, उसे संयोग के रखो, उसे प्यार करो, टाइम दो अपने बच्चों को, अपनी माँ को, बीवी को भी बोलूँगी। अगर काम घर में सबके होते हैं, काम भी करो, अपने पति के, अपने बच्चे के, अपने सास ससुर के, सबको टाइम दो। पति को टाइम दो, बच्चे को टाइम दो, अपने बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि बच्चे पे आज अगर ध्यान नहीं दिए ना, छोटा है तो बड़ा होकर अगर उस पर ध्यान भी दोगे ना, तो वो कोई मतलब का नहीं रहेगा, क्योंकि उसको बचपन से जो सीख मिलेगी ना, वो वही करेगा। तो ये ज़िंदगी के कड़वे सच होते हैं। बच्चा ही बोलेगा कि जब मैं छोटा था, जब मुझे आपकी ज़रूरत थी, अपनी माँ की ज़रूरत थी, तो माँ मेरी करीब इतनी थी ही नहीं। अब किस चीज़ की टेंशन है, अब मैं खराब हो गया तो क्यों पीछे पड़े हो। तो ये सब ज़िंदगी के कड़वे सच होते हैं। बाकी मैं आपके लिए और वीडियो लाऊंगी और बनाऊंगी, और अच्छी वीडियो बनाऊंगी। और अगर मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किसी चीज़ पे, तो आप मुझे कमेंट करो और बताओ। जो नीचे कमेंट बॉक्स होते हैं ना, आप कमेंट करो, बताओ मुझे, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और आपको किसी चीज़ की अगर मतलब समझ में ना आए, या किसी टॉपिक पे आपको जानना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और फिलहाल के लिए बाय। और क्या कहते हैं, मुझे एक चीज़ और याद आई है कि सॉरी गाइज, मैं भूल रही हूँ। एक चीज़ याद आई थी मुझे कि कुछ पल तो ऐसे होते ही हैं जिसे हम कदर नहीं करते, और कुछ पल ऐसे होते हैं जिसे हम कितना भी कदर कर रहे हैं, कितना भी हम करें, पर वो पल हमारे हाथ से फिसल जाती है, चली जाती है। हम चाहते हैं उस पल को जीने की, हम चाहते हैं उस पल में रहने की, पर वो पल
होता है हमारी ज़िंदगी, वो आसपास भी सब कुछ होता है, पर हम उस पल को जी नहीं पाते हैं। और मैं अपनी अनुभव से ये बात बता रही हूँ आपको। तो ज़िंदगी के कड़वे सच तो आपको जानने हैं, ज़िंदगी के कड़वे सच तो आपको समझने पड़ेंगे। तो ये है कुछ बातें ज़िंदगी की कड़वे सच।